प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम श्रीमद् भागवत कथा से तृतीय स्कंद से 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाएंगे। जैसा कि लोगों को संशय रहता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी क्या ये एक ही हैं, इस तरह की लोगों के मन में रहती, तो इसका वर्णन भागवत जी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आज इसी का सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने का कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेफ हो गया है। धन्य है, आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं संकर्षण यानी भगवान बलराम जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष भगवान अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सन्नत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नाग राजकुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार ऋषियों ने जो उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरषण ने निवृत्ति परायण श्री सनत कुमार जी को ये भागवत सुनाया, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील संख्यान मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। श्री संख्यान जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और श्री बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब मैं वही पुराण तुम्हें सुनाता हूँ। अब देखिए, यहाँ मैत्री ऋषि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव से सैया पर विराजमान थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपनी नेत्र मूंदे हुए थे और सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर अपनी आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का कोई उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीरों में लीन कर लिया। जैसे कि जब प्रलय होती है तो सिर्फ नारायण भगवान ही रह जाते हैं, जो कि क्षीर सागर में शयन करते हैं। अब पुनः सृष्टि काल आ रहा था। उसको पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर अब भगवान विष्णु की इच्छा हुई सृष्टि रचने की। तब उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रपत्ति के लिए प्रेरित किया। तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनकी नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान के
नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोष के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जलराशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाई ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। जो स्वयं अपने से प्रकट हो उन्हें स्वयंभू कहते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु भगवान जी की नाभि से कमल कोष से हुई। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब बाहर निकली तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ ऊपर आकाश और चारों तरफ जल ही जल। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व का कमल का कुछ रहस्य भी न जान पड़ा। ये सोच रहे थे वे क्या है। अब ब्रह्मा जी खुद सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इस पर बैठा हूँ। ये कमल भी बिना किसी आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह कमल का फूल खिला हुआ। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुस गए, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। ये काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीण करता रहता है। अंत में जब ब्रह्मा जी कुछ समझ ही नहीं पाए तो वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प कर किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की अपूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर थोड़ा फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में हृदय में उन्होंने प्रकाशित देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष के कमलनाथ सदस्य गौर और विशाल विक्रय की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी अकेले लेटे हुए। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनकी प्रत्येक फण के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सुंदर मणियाँ जगमगा रही हैं और उनकी उजेले से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। वे अपने श्याम शरीर की शोभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर पर पीले वस्त्र का यानी पीताम्बर पड़ा हुआ सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है। उनके भुजदंड वेणुदंड और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। इस तरह से उन्होंने विष्णु भगवान को पीताम्बर पहने हुए उस बहुत ही सुंदर आभूषणों से सज्जित देखा। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वालों भक्तजनों को कृपापूर्वक अपने भक्त कांक्षा कल्पतरु चरण कमलों का वे दर्शन दे रहे हैं, जिनकी सुंदर अंगुली दल नक्षचंद्र की चंद्रिका से स्पष्ट चमकती रहती है। सुंदर नासिकाएं, भौवें, कान में झलमलाते कुंडल हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर मधुर मुस्कान से भगवान विष्णु के दर्शन किए। उनके वक्षस्थल में अमूल हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल क्यूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनकी विशाल भुजदंडी मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण जी ऐसे जान पड़ते मानो कोई जल से घिरे पर्वत राज हो। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्र मुकुट है वो मानो उस पर्वत की
पड़ियाँ हैं सुंदर सुंदर, प्रभु के गले में वेद रूप भैरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमय माला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है। तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते, उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुए हुए कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये ही 5 पदार्थ देखे। इनके सिवा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब रोज लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत गति से श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर स्तुति की है। निष्कर्ष यही है कि भगवान विष्णु जब प्रलय होती है तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, फिर बहुत काल तक योग निद्रा लेते हैं, फिर उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इस तरह से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे, फिर उन्हें आशीर्वाद मिला कि सृष्टि की रचना करो। फिर आगे चल करके भगवान शंकर जी का भी प्रसंग आएगा, प्रिय भक्तों, वो भी हम आपको सुनाएंगे। बोलिए जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, सीताराम।